मैं रिकॉर्डिंग पे मैं आपको जो है ना वो एक वीडियो दिखा रहा था यहाँ पे कि मैंने वहां पे सर्च में लिखा हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट। ठीक है, लेकिन जब मैंने उस वीडियो को क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो एक एड चलना शुरू हो गया। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर एड है उसमें आपके पास दो एक्चुअली चीजें लेफ्ट और राइट पे, एक है स्किप और दूसरा जो है वो यहाँ पर वो लिंक। ठीक है, तो अब ये हमारे पास चॉइस है कि आया हम उस एड से जो है वो इंस्पायर होके और क्या हम उसके अंदर एड के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं और इंटरेस्टेड हैं, तो फिर हम डेफिनेटली उसको यहाँ से स्टार्ट नाउ कर देंगे, वरना हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ से जो है वो उसको स्किप कर दें। सही है, यहाँ से हम उसको, ये हमारे हमारे ऊपर है कि हम उसको स्किप कर दें। अब ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दिखाने की जरूरत क्या थी, ये डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाने की जरूरत ये थी कि जिसने भी ये पर्टिकुलर चैनल, ठीक है, ये जो सपोज ये जो पर्टिकुलर है वीडियो, इस वीडियो का जो भी क्रिएटर है, जो भी वीडियो का क्रिएटर है उसे कंटेंट क्रिएटर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर है, इसने कंटेंट क्रिएट किया और लोग इस पर्टिकुलर कंटेंट को जाकर देखते हैं, तो जो एडवर्टाइजर्स हैं वो ऐसे चैनल्स के ऊपर जो है वो अपने एड्स दिखाना चाहते हैं जहां पर उनकी ऑडियंस मौजूद है। ठीक है, तो जब लोग जाकर एड देखते हैं, उसको क्लिक करते हैं, तो YouTube जो है वो उसको पैसे मिलते हैं और YouTube वो पैसे जो है उसमें से शेयर दे देता है उस पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर को। ठीक है, उस पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर को जिसने जो है वो कंटेंट क्रिएट किया। तो इस तरीके से लोग जो है वो YouTube के चैनल से लाखों भी कमा रहे हैं, हजारों भी कमा रहे हैं, करोड़ों भी कमा रहे हैं, और अगर डॉलर्स में देखें तो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। लेकिन इन सब की जो बेस है, इन सब चीजों की जो बेस है वो क्या है, वो ये है कि इसने कंटेंट क्रिएट किया हुआ है और अपने चैनल को YouTube पार्टनर प्रोग्राम के जरिए जो है वो YouTube का पार्टनर प्रोग्राम है, उसके जरिए इसने अपने चैनल को मोनेटाइज करवाया। ठीक है, तो YouTube में एक खास पर्टिकुलर क्राइटेरिया को जब कोई भी पर्टिकुलर पर्सन मीट कर लेता है, तो YouTube जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप YouTube के पार्टनर प्रोग्राम के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर कर और अपने चैनल को मोनेटाइज करवा लें। और उस चैनल को मोनेटाइज करवाने के बाद YouTube जो है वो आपके चैनल के ऊपर एडवर्टाइजर्स के ऐड चलाता है, क्योंकि आपने कंटेंट क्रिएट किया हुआ होता है। तो आप जो है वो उस पर्टिकुलर कंटेंट के जरिए एक वैल्यू क्रिएट करके ऑडियंस को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं, उसकी अटेंशन लेते हैं। जब आप लोगों की अटेंशन लेते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आपका कंटेंट जो है वो लोगों की अटेंशन ले रहा है और YouTube जो है वो आपको उसके पैसे दे रहा है, क्योंकि अब जो लोग उस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर आ रहे हैं उनको एडवर्टीजमेंट दिखाकर जो है वो विन विन सिचुएशन हो रही है। और वो विन विन सिचुएशन ये है कि जो एडवर्टाइजर है उसको क्लाइंट मिल रहे हैं। ठीक है, उसको उसका माल बिक रहा है, उसकी प्रमोशन हो रही है और उसको वो फायदा जो चाहिए था वो हो रहा है। तो इसमें जो है वो आपके पास ये जो तीन ट्रायंगल है, एक आपके पास जो है वो है YouTube। ठीक है, दूसरे हैं एडवर्टाइजर। ठीक है, एडवर्टाइजर, और तीसरा जो है वो है कंटेंट क्रिएटर।
तो एक मॉडल जो है वो कमाने का ये है कि आप अपना जो है वो YouTube का चैनल बनाएं, और वो YouTube का चैनल जो है वो एक सात उसके स्टेप्स हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप उन स्टेप्स को फॉलो करके जो है वो अपने चैनल को मोनेटाइज करेंगे। वो स्टेप्स क्या है, फिर मैं उस स्टेप्स को डिमॉन्स्ट्रेशन भी अगली क्लासेस में आपको दिखाऊंगा, ठीक है, करके। तो आप कंटेंट क्रिएट करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, और आपका जो कंटेंट, जो आपका जो चैनल है वो यूट्यूब के पार्टनर प्रोग्राम के अंदर जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा, और फिर यूट्यूब जो है वो आप एडवर्टाइजर का एड जो है वो आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर दिखाएगा, और आपको उससे पैसे मिलेंगे। सही है। तो आपको क्या करवाना होगा, मोनेटाइजेशन। जब मोनेटाइज हो जाएगा तो यूट्यूब जो है वो एडवर्टाइजर का एड आपके यूट्यूब चैनल पे दिखाएगा, और आपको जो है वो उससे फिर डॉलर मिलने शुरू हो जाएंगे। दिस इज द प्रोसेस, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो कितने लोग जो है ना वो यूट्यूब के ऊपर चैनल क्रिएट करते हैं, ठीक है, लेकिन लोग जो है वो कंटेंट क्रिएट नहीं करते, ठीक है। और कंटेंट अगेन दो तरह का कंटेंट है, ठीक है, टू टाइप ऑफ कंटेंट। एक कंटेंट वो होता है जिसे हम यूजर जनरेटेड कंटेंट कहते हैं, ठीक है, यूजर जनरेटेड। जैसे कि मैं अभी एक पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, दिस इज अ कंटेंट, ठीक है। और कंटेंट का मतलब ये होता है कि वीडियो, इमेज और टेक्स्ट के जरिए आप ऐसी कम्युनिकेशन क्रिएट करें जो कि या तो प्रोमोशनल हो, या एंटरटेनमेंट हो, या एजुकेशनल हो, या मोटिवेशनल हो, या इंस्पिरेशनल हो, या इसी से ही रिलेटेड और बहुत सारी जो, जैसे एंटरटेनमेंट के अंदर आप देखें तो बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो ड्रामे और वीडियोस और इस तरह के मज़ाहिया एपिसोड्स जो है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। और अमेरिका के अंदर तो नेटफ्लिक्स से ज़्यादा जो है वो यूट्यूब लोग देखते हैं। अपने टीवी, स्मार्ट टीवीज के अंदर जो है बाकायदा यूट्यूब का चैनल जो है वो देखते हैं, और एवरेज जो है वो 2 से 3 घंटे रोजाना देखा जाता है। आप सब लोगों को पता होगा कि YouTube जो है वो गूगल का प्लेटफॉर्म है। गूगल इज द ओनर ऑफ YouTube। आपको ये भी पता होगा शायद कि टोटल जो आबादी है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में जो टोटल आबादी है वो ऑलमोस्ट 7 बिलियन के करीब है, 7 B, ठीक है। उसमें से तकरीबन 1/3, 1/3 भी नहीं, इससे भी ज्यादा, 1/3 का मतलब ये हो गया कि 1/3 का मतलब ये हो गया कि 2.33 बिलियन, ठीक है ना। अगर मैं 7 बिलियन के 3 हिस्से करूं, डिवाइड कर दूं 3 से, तो ये तकरीबन 2.33 बिलियन बनेगा। लेकिन जो फरवरी 18 फरवरी की जो रिपोर्ट है 2024 की, वो ये कि 2.70 बिलियन जो लोग हैं वो एक्टिव हैं यूट्यूब के ऊपर। तो तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि ऑलमोस्ट, अब इसमें से जाहिर है 1 बिलियन तो ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल शायद टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकते होंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर 6 बिलियन लोग टेक्नोलॉजी को थोड़ी सी भी यूज कर सकते हैं, यानी कि हमारे उसके अंदर ड्राइवर हजरात भी आ जाते हैं, और
हर तरह के लोग आ जाते हैं। तो आप समझ लें कि हाफ हाफ जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, वो एक्चुअली उसमें से आधी जो कॉम है ना, वो यूट्यूब के ऊपर एक्टिव होती है। और यूट्यूब जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सर्च सर्च इंजन, सेकंड लार्जेस्ट। तो फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट इज अ गूगल, एंड सेकंड कौन सा है? यूट्यूब। तो यूट्यूब के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वीडियो कंटेंट आपका पब्लिश होता है, एज कंपेयर टू फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर, जहां पे आप इमेजेस और टेक्स्ट और वीडियो ये सब। लेकिन यूट्यूब जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो वीडियो कंटेंट को होस्ट करता है, और आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो कंटेंट जो है वो पब्लिश कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो यूट्यूब वीडियो के अंदर, वीडियो सर्च इंजन के अंदर सबसे फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट ओनली वन। तो फर्स्ट नंबर पे वीडियो सर्च इंजन जो है वो कौन सा है? वो यूट्यूब है। आपको नहीं पता, पाकिस्तान के अंदर जो है वो जाहिर है लोग ज्यादातर फेसबुक तक आके रुक जाते हैं, या उससे भी ज्यादा फिर इंस्टाग्राम पर आकर रुक जाते हैं। लेकिन यूट्यूब जो है वो एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ कि यूट्यूब पे, क्योंकि मैं थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड और फाउंडेशन आपको दे दूं ताकि आपको आगाही हो जाए और यू कैन अंडरस्टैंड अपॉर्चुनिटी, कि आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, ताकि फिर आप उसके लिए एक्शन लें। तो यूट्यूब जो है वो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एज ए इंटरटेनमेंट के तौर पे देखा जाता है ज्यादातर। ठीक है, ज्यादातर लोग जो है वो सिर्फ उसको अपने प्रॉब्लम्स या कोई चीज सीखने के लिए जाते हैं, अपना कोई प्रॉब्लम होता है। और स्पेशली यूएसए के अंदर तो चूंकि मासियां इतनी ज्यादा नहीं होती, कोई घरों के अंदर मेड्स वगैरह नहीं होती, और ना ही ड्राइवर हजरात होते हैं, ना ही प्लम्बर। इस तरीके से आ जाता है कि बस यार तुम आ जाना, शाम को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, अपॉइंटमेंट। तो लोग ज्यादातर जो है वो खुद ही यूट्यूब की वीडियो देख के अपने प्लम्बिंग के वर्क को भी फिक्स करते हैं। अपना कोई छोटा मोटा कारपेंटरी का काम होता है वो भी यूट्यूब की वीडियो को देख करते हैं। तो लोगों के मुख्तलिफ जो मसाइल हैं वो यूट्यूब की वीडियो से जो है ना वो यहाँ पे हल हो जाते हैं। जो बेसिक हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो वो डेफिनेटली उसके लिए फिर एक्सपर्ट चाहिए होते हैं। तो लोग जो है वो इसलिए भी यूट्यूब पे जाते हैं कि उनको लाइफ में प्रॉब्लम आता है, सपोज उनका कमोड जो है वो ब्लॉक हो गया, या उनकी चेयर टूट गई, या उनका ओवन जो है वो छोटा मोटा कोई उसमें खराब हो गया, या उनकी कोई भी ऐसी मशीनरी खराब हो गई, तो वो यूट्यूब की वीडियो को देख लेते हैं, उनके ज्यादातर लोगों के मसाइल हल हो जाते हैं। लेकिन जिनका नहीं होता तो फिर डेफिनेटली वो टेक्नीशियंस को कॉल करते हैं, और फिर डॉलर्स में, अच्छे खासे डॉलर्स में पे करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको बताने की जरूरत ये थी कि लोग जो है वो यूट्यूब पे बहुत जाते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए, मोटिवेशन के लिए, रिसर्च के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है ना, प्रमोशंस के लिए। तो ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स हैं लोगों के, जिसकी वजह से वो वहां पर यूट्यूब पर जाते हैं। तो जब आप अपनी अपने इंटरेस्ट का कोई भी कंटेंट वहां पर क्रिएट करेंगे, तो लोग जो है वो आपके कंटेंट को देख के अगर उनको वैल्यू मिलेगी, तो वो आपके उस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर बार बार आएंगे, और आप उस पर्टिकुलर बार बार आने वाले लोगों को जो है वो फिर मोनेटाइज कर सकते हैं, मतलब पैसे ले सकते हैं यूट्यूब से, क्योंकि आप उन लोग, यूट्यूब आपको रिवॉर्ड करेगा, क्योंकि आपके कंटेंट को देख के जो है वो आपके लोग आ रहे हैं। सही है। तो पाकिस्तान के अंदर ये अंडर यूटिलाइज इस तरीके से है कि उसके ऊपर जो है ना बहुत ही कम लोग, सबसे पहले तो जाहिर है यूट्यूब यूट्यूब का जो चैनल है वो बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू फेसबुक।
और उसकी मिसाल मैंने आपको बता दिया कि अगर हमेशा मेरी क्लास में ना ऐसा ही होता है कि कम से कम 15-20 लोग होते हैं ना, तो उसमें से एक बंदे के पास चैनल होता है, या ज्यादा से ज्यादा, बहुत मैंने देखा है तो दो, 20 में से दो लोग, मतलब 10%। अगर मैं फेसबुक का आज आपसे पूछूं तो आप सब कहेंगे कि भाई हमारे पास फेसबुक का अकाउंट है, लेकिन आपके पास जो है वो पूछूं चैनल है तो आप में से कोई एक आध बोलेगा। तो इसमें कोई ऐब नहीं है, मसला ये है कि हर शख्स को इतनी अवेयरनेस नहीं है और उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा है। लेकिन जाहिर है जब आप एज अ डिजिटल मार्केटर बन रहे हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होगी कि हम अपने चैनल्स के ऊपर जो है वो खुद को मार्केट करें। ठीक है, ये आप में से कुछ लोगों की ख्वाहिश होगी कि वो खुद अपना बिजनेस करें, या आप में से कुछ लोगों की ख्वाहिश होगी कि भाई ठीक है वो किसी कंपनी को ज्वाइन करें और उसके यूट्यूब चैनल को जो है वो ग्रो करें, या उसको रिकमेंड करें कि भाई आपका यूट्यूब का चैनल होना चाहिए और मैं आपके उस यूट्यूब चैनल को ग्रो करूंगा। सही है। तो पाकिस्तान के अंदर इसको बहुत ही अंडर यूटिलाइज किया जा रहा है। और मैंने आपको बता दिया कि आप फेसबुक का अकाउंट आप सबके पास होगा, लेकिन यूट्यूब का अकाउंट आप में से बहुत ही कम लोगों के पास होगा। ठीक है, तो ये एक प्रूव हो गई बात। सही है। अब उसमें से भी सुने, बहुत मजे की बात, उसमें से भी जब मैं किसी से पूछता हूँ कि किसी ने कंटेंट लगाया है, ठीक है, तो 99% लोग जो है ना वो यहाँ पे आके फेल हो जाते हैं। ठीक है। और फिर तीसरी चीज जो मैं पूछूं कि भाई क्या आपने एडवर्टीजमेंट की है उस पे, वहां पे तो बिल्कुल ही जीरो ही आता है, हमेशा सालों से आ रहा है, सालों से आ रहा है। ठीक है, सालों से आ रहा है, अभी भी यही आ रहा है, और मुझे लगता है कि अगले चंद सालों तक ऐसा ही रहेगा। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि हमारी हम जो है ना वो एक्शन, हम ख्वाहिशात हमारे अंदर बहुत है, लेकिन एक्शन हम नहीं लेते। ठीक है, ख्वाहिशात मतलब ये होती है कि मतलब हाँ ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन उसके लिए जो हमें एक्शन, जो हमें काम करना होता है, तो मैंने देखा है कि हमारे लोग जो है वो एक्शन, हमारे कम लोग होते हैं जो एक्शन लेते हैं, बाकी लोग सिर्फ शर्माते हैं, या थोड़ा सा जो है ना वो भागते हैं, या इस तरह काम करते हैं, या फिर जो है वो बीच में से थोड़ा सा काम करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम कंटेंट जो है, और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि अच्छे अच्छे पैसे कमा रहे हैं। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, मैं अक्सर उसका जिक्र करता हूँ, वो काविश का, वो जो है वो कुकिंग, काविश कुकिंग के नाम से उसने जो है ना वो एक अपना चैनल मोनेटाइज करवाया है, और वो कुकिंग की डिशेस जो होती है ना, कुकिंग विद काविश, तो वो कुकिंग की जो डिश होती है, तो वो उसकी रेसिपीज वगैरह जो है वो वहाँ पे, यहाँ पे देखें रेसिपीज वगैरह जो है ना वो एक्चुअली ये लोगों को दिखाता है। तो हमारे लोग जो है ना वो ज्यादातर चूंकि खाने पीने के शौकीन है, मतलब ये कंटेंट उनको ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो इस तरह का कंटेंट देखते हैं। और ये जो शख्स है जिसने ये बनाया है, वो लोग उसके चैनल पे आके जो है उसकी मुख्तलिफ रेसिपीज को देखते हैं, और फिर जो है ना उसको पैसे मिलते हैं, क्योंकि वो ये कंटेंट क्रिएट करता है तो उसको ये पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से जो है वो कोई भी पर्टिकुलर एक एक एरिया जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको पैशन हो, जिसमें आपको जो है वो काम करने में मजा आता है। ठीक है ना, बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिनको अभी अपना पैशन पता नहीं होगा कि उनको किस चीज में ज्यादा मजा आता है, क्या करते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि जो पैशन है, पैशन जो है वो हर पर्सन का, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, तो आपको एक्चुअली खुद को थोड़ा सा सेल्फ वर्क करना पड़ेगा कि आपको क्या अच्छा लगता है। लेकिन यूजुअली आप अगर फॉर एग्जाम्पल कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मार्केटिंग के टॉपिक के ऊपर जो है वो अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं, और छोटी छोटी वीडियोस जो है वो बना सकते हैं, और बहरहाल उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं वो पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर अपना बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो गेमिंग के ऊपर चैनल बनाते हैं।
ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं वो अ, मतलब जो ऐसे अपना एंटरटेनमेंट जो चैनल्स होते हैं जिसमें लोग अक्सर देखें कि वो, मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने देखा नहीं देखा, लेकिन बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे लोग देहात में भी, मैं मुझे पता नहीं कोई दिखा रहा था कि वो एक मौलाना है मेरी तरह, वो और उसकी जो बेगम है और उसके बच्चे, बस वो उन्हीं के घर की एक कहानी है, और करते करते वो मिलियन सब्सक्राइबर पहुंच गया, तो जाहिर है वो लोगों को जो है ना वो इस तरीके के वीडियोस जो है वो, तो एंटरटेनमेंट वाली जो है वो, एंटरटेनमेंट का कंटेंट भी लोग क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको चूज करना पड़ेगा कि भाई आप जो है ना वो कौन सा कंटेंट क्रिएट करते हैं। लेकिन इसमें जो है ना वो 7 एक्चुअली स्टेप्स हैं, एक फ्रेमवर्क है जो मैंने सीखा। ठीक है, एक पर्सन है सीन, SEAN, सीन, ठीक है। तो उससे मैंने जो है ना वो 7 स्टेप सीखे। उसमें जो पहला स्टेप है, ठीक है, जो पहला स्टेप है वो ये है कि आप जो है वो ये बताएंगे कि किसके लिए, हु एंड व्हाट। तो हु एंड व्हाट का मतलब ये है कि आप जो है ना वो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन से। ज्यादातर लोग जो है वो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, मतलब आपकी अगर फॉर एग्जांपल आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अगर मार्केटिंग है, मैं क्योंकि मैं मार्केटिंग इसलिए कह रहा हूँ, या बिजनेस है, तो आप देखेंगे कि भाई फॉर एग्जांपल लोग जो है वो बिजनेस के अंदर मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन चीजों के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको पता चला कि भाई उनको जो है वो, सपोज वो ऑडियंस ग्रो करने के अंदर प्रॉब्लम में है, ठीक है ना, कैन नॉट ग्रो ऑडियंस, ठीक है, कैन नॉट गेट कस्टमर्स, कैन नॉट रन कैंपेन, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप जो है वो उसके सॉल्यूशंस देते हैं। हाउ टू ग्रो ऑडियंस, हाउ टू गेट कस्टमर्स, हाउ टू रन कैंपेन, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे होता है हाउ टू, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सबसे, ये पूरा एवरग्रीन तरीकेकार है, सिंपल है, लेकिन चाहे कोई भी कितना ही बड़े से बड़ा यूट्यूबर हो, अगर वो इंफॉर्मेशन स्पेस के अंदर वो इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है लोगों के साथ एज एन एक्सपर्ट किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन मार्केट हर तरह के टॉपिक के ऊपर जो है ना वो अप्लाई हो सकती है। यानी कि किसी को ट्रेडमार्क, कोई लॉयर है वो ट्रेडमार्क और कॉपीराइट्स रजिस्ट्रेशन करने के ऊपर जो है ना वो अपना कंटेंट बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल में एक कंपनी, जब आप कोई भी पर्टिकुलर अमेजोन के ऊपर सेलिंग करते हैं ना, तो आपको जो है वो बहुत सारी चीजों को रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है ना, यहाँ पे USA के अंदर, ठीक है ना। तो सपोज आपने कहा यार मुझे ना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जो है ना वो सीखनी है, कि मैं खुद करना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि मैं किस समय लॉयर को पैसे ना दूं, क्योंकि लॉयर यहाँ पे ज्यादा पैसे लेते हैं, लेकिन अगर कोई सिंपल तरीकेकार है, सपोज रजिस्ट्रेशन, सपोज एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब सपोज ये है, ठीक है, आपको जो है वो एक सपोज जैसे एक ये एक आपके पास आ गया, सही है ना। अब ये क्या, हाउ टू फिल, हाउ टू हाउ टू प्रॉब्लम क्या था, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, ये मेरा प्रॉब्लम, मैंने सर्च किया तो वीडियो क्या बना दी, हाउ टू फिल आउट ट्रेडमार्क एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप, DIY मतलब डू इट योर सेल्फ, योर
अपना यूएसपीटीओ जो इदारा है यूएसए का, ठीक है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जांपल यू कैन आल्सो क्रिएट, ठीक है। अब ये जो खातून है, सपोज इसने, इसके कितने 96 व्यूज हैं, 2 इयर्स अगो इसने ये क्रिएट किया है। और यहाँ पे अगर हम जाते हैं सपोज, अब ये तो खैर ऐड आ गया। मैं इसके बारे में बताता हूँ कि दूसरी अपॉर्चुनिटी मैंने आपको नहीं बताई, मैंने एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। तो दूसरे तरीके से जो आप पैसे बना सकते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये इस तरीके से इसने हाउ टू, ठीक है ना, हाउ टू ट्रेडमार्क क्लास। तो इसी तरीके से ये खातून ने, इसने अलग चैनल बनाया हुआ है, ठीक है, इसने अलग चैनल बनाया हुआ है। तो इन्होंने टॉप किस चीज के बारे में बनाया है, टॉपिक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज जो है वो टॉपिक, और किसके लिए। अगर आप कभी भी चैनल स्टार्ट करेंगे, आपका पहली चीज यही होगी, हु व्हाट। व्हाट का मतलब कि व्हाट प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन रिलेटेड कंटेंट यू विल क्रिएट, और किसके लिए आप क्रिएट करेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो आप सपोज सपोज आप सिर्फ फेसबुक के ऊपर कर सकते हैं, आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया के ऊपर कर सकते हैं, आप जो है वो कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कर सकते हैं, आप जो है वो एसईओ के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को लें। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को लेकर उसके बारे में आप पूरा पोर्ट उसे क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम करें, और अपनी ऑडियंस को जो है वो सर्व करें। तो ये पहला स्टेप होता है, ठीक है। सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है रिसर्च। रिसर्च का मतलब ये होता है कि आप जो है वो किस पर्टिकुलर टॉपिक, कौन सा कंटेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उसका तरीका ये होता है कि हम एक टूल है जिसे हम कहते हैं विड आई क्यू, ठीक है। ये इसका आइकन भी है, आपके उस पर अगर इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ तो आपको मैं पूरा बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस टूल को यूज करेंगे। इस टूल से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हमें किस तरह का कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिससे हमें पता चलेगा किस तरह का कंटेंट हमें क्रिएट करना चाहिए। प्लस जो है वो हमें ये भी पता चलेगा कि आपका जो पर्टिकुलर टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि जब ये जो है ना, ये आपकी जो वीडियोस जो आप क्रिएट करते हैं, तो ये आपका टाइटल है, ठीक है, और उसके साथ उसकी डिस्क्रिप्शन है, जो कि यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये इस पर्टिकुलर वीडियो की जो है वो यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन है। तो आप डिस्क्रिप्शन, टाइटल और उसके साथ फिर आपके जो है ना वो टैग्स आ जाते हैं, सही है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये ये जो है ना, हमें इस सॉफ्टवेयर की मदद से हमें पता चल जाता है कि उसके अंदर ये रहे टैग्स, ठीक है ना। तो इस चैनल के जो टैग्स हैं, वीडियो के जो टैग्स हैं, तो हम इन पर्टिकुलर जो एसेट्स हैं आपके वीडियो के अंदर, जो इंफॉर्मेशन है, ताकि वो आपके चैनल के ऊपर जो है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशंस पे आए। तो जैसे मैंने ये चीज यहाँ पर एंटर की, तो आपने देखा कि कुछ वीडियोस ऊपर आई, कुछ उसके बाद आई। तो ये क्यों आ रही हैं, इसकी वजह ये है कि हर पर्टिकुलर वीडियो जो है उसकी अपनी एक रैंकिंग है, ठीक है। तो उस रैंकिंग के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है, वो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आपके टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और जो है वो यूट्यूब के जो अल्गोरिथम है उससे रिलेटेड जो है वो होता है। तो हम क्या करते हैं, हम रिसर्च करते हैं कि हमें किस तरह का कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। तो उस कंटेंट को एक तरीके का, तो ये है कि एक बहुत सिंपल सा तरीका है, और लोगों को जो है ना सिंपल चीजें उसके ऊपर इतना बिलीव नहीं आता। लेकिन मैं
आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पे बिलीव करें कि फॉर एग्जाम्पल आप क्रिएट करना चाहते हैं हाउ टू ग्रो ऑडियंस, ठीक है ना, हाउ टू ग्रो, आप ये कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं हाउ टू ग्रो ऑडियंस ऑन फेसबुक, ठीक है। आपने कहा कि भाई उन लोगों को जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल कोई भी नया पर्टिकुलर बिजनेस जो है वो ऑडियंस को ग्रो किए बगैर इतना तेजी से ग्रो नहीं कर सकता लॉन्ग रन में, जितना कि अगर उसने अपनी ऑडियंस को ग्रो किया होगा तो वो करेगा, ठीक है। तो अब जैसे ये है ग्रो ऑर्गेनिक रीच, ठीक है, ग्रो योर ऑडियंस ऑन फेसबुक। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो जब आप ये लिखते हैं ना तो आपको यहाँ पर क्या मिलती हैं, सजेशंस। यूट्यूब आपको सजेशंस देता है। तो आपके पास एक जो सिंपल और बेसिक तरीकेकार है वो ये है कि यार मैं देखूं कि ये फेसबुक एल्गोरिथम, तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि लोग सर्च करते हैं, किससे रिलेटेड, फेसबुक से रिलेटेड। फेसबुक से रिलेटेड ये वो कंटेंट है जो लोग सर्च करते हैं। तो मैं अगर कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूं तो मैं सबसे पहले इस चीज के ऊपर रिसर्च कर लूं कि मुझे किस तरह का कंटेंट क्रिएट करना है। तो मैं एक तरीकेकार ये है कि मैं जो यूट्यूब की जो सजेशंस हैं उससे मैं अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ कि मुझे किस तरह का कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, एक तरीकेकार, ठीक है। दूसरे तरीकेकार फिर बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है, जो टूल्स मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप विड IQ भी कर सकते हैं, आप सेमरश भी कर सकते हैं, आप ट्यूब बडी है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे टूल्स हैं वो वी विल यूज, ठीक है। और उसमें फिर जो है वो आपके पास जो है वो तीसरा जो तरीकेकार होता है वो ये होता है कि आप जो है वो अपने फेयर को, अपने परफेक्शन को, अपनी सोच को, अपने माइंडसेट को पंच मारें, दूर भगाएं और कंटेंट क्रिएट करें। मतलब क्रिएट, जब आपने रिसर्च कर ली, जब आपको ये पता चल गया कि आप किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं और क्या क्रिएट करेंगे, ठीक है, व्हाट प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, और फिर आप उसके ऊपर रिसर्च करते हैं और फिर आप क्रिएट करते हैं और फिर आप पब्लिश करते हैं। और पब्लिश के अंदर जाहिर है आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, उसके बारे में सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दैट आई विल टीच यू, बट दीज आर द स्टेप्स। तो आई विल टीच यू हाउ टू क्रिएट वीडियोस फॉर यूट्यूब। मैं आपको ये भी, अब इसके अंदर दो तरीके कार हैं, एक कहलाती है फेसलेस वीडियोस, ठीक है, जिसमें आपका चेहरा नहीं आता, वो भी बहुत पॉपुलर है, वो भी बहुत चलती हैं, उसके ऊपर भी चैनल मोनेटाइज होता है, उसके ऊपर भी आपको पैसों की अर्निंग हो सकती है, उसका तरीकेकार थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और दूसरा जो है वो आप यूजर जनरेटेड कंटेंट, मतलब आप खुद उसके अंदर जो है वो अपना खुद को एज एन एक्सपर्ट जो है वो पोजीशन करेंगे, ठीक है। ज्यादातर लोग जो है वो ये वाला कंटेंट, ज्यादातर लोग क्या मतलब ऑलमोस्ट तमाम लोग कंटेंट क्रिएट ही नहीं करते। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है उन लोगों के लिए जो क्रिएट करेंगे, उनको बहुत फायदा होगा क्योंकि बहुत कम लोग होंगे। तो आपको देखने वाले लोग ज्यादा मिल जाएंगे, क्रिएट करने वाले लोग कम मिलेंगे, सही है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि चलो उनमें से जो लोग क्रिएट करना चाहते हैं अपना चैनल और कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें भी दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग जो कि फेसलेस कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं और दूसरे लोग जो है वो यूजर जनरेटेड। तो यूजर जनरेटेड में भी यही होगा कि 10 में से 9 लोग जो है ना वो यूजर जनरेटेड कंटेंट नहीं क्रिएट करना चाहते। सम हाउ दे डोंट वांट टू एक्सपोज देमसेल्फ, दे डोंट वांट टू कम इन इन पब्लिक, ठीक है। तो वो लोग जो है वो, मतलब आप खुद देखें ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के, लेकिन कितने इंस्टीट्यूट्स के अंदर आप देखें कि जो कोच है या ट्रेनर है वो खुद एक्चुअली पब्लिक के सामने आता है, ठीक है ना। आई क्रिएट वीडियोस, आई कम ऑन पब्लिक, आई ब्रिंग पीपल इन माय वेबिनार। मैंने अभी रमजान से पहले 300 350 लोगों का वेबिनार किया था एक साथ, ठीक है। तो
मतलब ये चॉइस है अपनी अपनी, ठीक है ना। मुझे मतलब अच्छा लगता है, आई एक्चुअली गो एंड टॉक टू पीपल एंड आंसर क्वेश्चंस। लोगों को नहीं अच्छा लगता, आई डोंट नो। तो बहरहाल ये चॉइस है। तो मैं आपको दोनों तरीका और बता दूंगा। तो आप फेसलेस वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हैं और आप यूजर जनरेटेड कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। दोनों के स्क्रिप्ट हैं और हमें एआई इसके अंदर, और आपका जो है वो एआई और सम वीडियो एडिटिंग टूल्स हमें जो है ना वो हेल्प करते हैं इस कंटेंट को क्रिएट करने में, ठीक है। तो आपको जो है वो कोई उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत जबरदस्त किस्म के वीडियो कैमरास चाहिए, नहीं, आप अपने मोबाइल से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने मोबाइल से क्रिएट कर सकते हैं। आप जो है वो जूम, जैसे मैं जूम पे आया हूँ, आप इस तरह से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, नो लिमिटेशन। आप बिल्कुल इस हवाले से जो है वो बरी हो जाए कि आपको कोई बहुत, आप बिल्कुल फ्री में यूट्यूब चैनल क्रिएट करें, फ्री के अंदर अपना जो है ना वो ऑलमोस्ट फ्री के अंदर, मतलब आई थिंक कि अगर आप करना चाहें तो आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे, आप फ्री में मतलब हर, आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं, आई विल टीच यू हाउ यू कैन टॉक एंड हाउ यू कैन गेट इंफॉर्मेशन, हाउ यू कैन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू क्रिएट इंफॉर्मेशन एंड शेयर विद पीपल जो कि उस इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहे हैं, जो लोग उस इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहे हैं। अगर आपको उस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट है और आप उसके अंदर थोड़ा सा भी जो है वो अपना पैशन रखते हैं, तो उसमें ये भी जरूरी नहीं है कि आप बहुत एक्सपर्ट हो, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है ना मौजूद है। तो ऑल यू हैव टू डू जस्ट डिसाइड, यू हैव टू डू इट, ठीक है। तो आपके पास फेसलेस भी हो जाएगा, यूजर जनरेटेड कंटेंट भी आप बना लेंगे, उसके बाद आप पब्लिश करेंगे उसको, ठीक है ना। तो पब्लिश के अंदर आपको जो है वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन और जो है वो टैग्स, ठीक है, और दीगर दूसरी जो इससे रिलेटेड चीजें होंगी वो आपको करनी पड़ेंगी। या पब्लिश कर देंगे तो पब्लिश के बाद जो पांचवी चीज होगी, दैट विल बी मेजर, नहीं, पांचवी चीज होगी डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी। भाई आपने कंटेंट क्रिएट तो कर दिया, लेकिन अब कंटेंट आपका कोई कंज्यूम भी करे तो आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। उसमें दो तरह की एफर्ट होती है। एक कि आप YouTube के अल्गोरिथम को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, तो आपको टेक्निक बताई जाएगी कि आप YouTube के अल्गोरिथम को कैसे कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप आउटसाइड यूट्यूब भी एफर्ट करेंगे ताकि लोग जो है वो आपके कंटेंट को देखें। आप ईमेल की लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं, फेसबुक से ट्रैफिक ला सकते हैं, इंस्टाग्राम से ट्रैफिक ला सकते हैं। टोटल ये सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप अपने यूट्यूब के चैनल को जो है ना वो ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आपको करना ही होगा कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करने वाली एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। तो पहली चीज ये है कि हु और व्हाट, दूसरा ये है रिसर्च, तीसरा ये है क्रिएट, पब्लिश, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। और छठी चीज जो है ना वो ये है मेजर। मेजर कि किस, या एनालिस, आप उसको एनालाइज कह लें कि आप एनालाइज करेंगे कि आपका जो पर्टिकुलर कौन सी वीडियो जो है वो लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, कौन सी वीडियो के अंदर आपको ज्यादा एंगेजमेंट मिली। तो जब आपको ये पता चलेगा तो आप उस तरह की वीडियोस जो है या उससे रिलेटेड वीडियोस को एक प्लेलिस्ट की सूरत देंगे। यार ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंटेंट है इसको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, यू विल क्रिएट अ लिस्ट, ठीक है। तो आप जो है ना वो प्ले लिस्ट क्रिएट करेंगे से, और फिर जो है वो आप सातवां जो स्टेप है, सेवन जो लास्ट स्टेप है, वो आप ये करेंगे कि आप उसको रिपीट, जिस प्रोसेस को आप रिपीट करेंगे, प्लस आप जो है वो मोडेलिटीज, डिफरेंट मोडेलिटीज का कंटेंट क्रिएट करेंगे। मतलब ये जो आपका आपका जो अच्छा वाला कंटेंट है उसी से ही आप जो है वो मुख्तलिफ फॉर्मेट, यानी कि
यूट्यूब के ऊपर आप शॉर्ट्स जो बनते हैं, यानी कि 60 सेकंड का जो कंटेंट बनता है वर्टिकल, आप उसी में से वो वर्टिकल कंटेंट भी निकाल सकते हैं। आप उसमें से वो कंटेंट इंस्टाग्राम पे भी प्रोमोट कर सकते हैं। आप उसमें से वो कंटेंट जो है वो अपना फेसबुक के ऊपर भी पोस्ट कर सकते हैं। आप टिकटॉक पे भी पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप एक क्वालिटी कंटेंट आप यूट्यूब के लिए बनाएंगे, आप जो है वो उसको मुख्तलिफ फॉर्मेट के अंदर जो है क्रिएट करके उसको पब्लिश कर सकते हैं। और फिर इस पूरे प्रोसेस को जो है वो आप रिपीट कर सकते हैं कि यार अब किस तरह का कंटेंट आपने बनाना है, ठीक है, और क्या करना है, कौन सा प्रॉब्लम सोल्यूशन है, किसके लिए है प्रॉब्लम सोल्यूशन। और फिर आप दोबारा से उसके बारे में, उसके जो कंपेटिटर्स हैं उनको देखेंगे कि उन्होंने जो बनाया है क्या लोगों ने उसको वॉच किया नहीं किया, ताकि आप ऐसा कंटेंट बनाएं जो कि लोग देखें, जो लोग ढूंढ रहे हैं। आप अगर ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो कि आपको अच्छा लगता है, तो वो कंटेंट फिर जाहिर है लोग देखेंगे नहीं। जब देखेंगे नहीं तो वो कंटेंट का फायदा नहीं है कि जो किसी दूसरे को फायदा ना पहुंचा सके, ठीक है। तो आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस को जो है वो रिपीट करेंगे। तो दीज आर द 7 steps that we will actually follow in order to start and grow our channel, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आपको ये पता चल जाए कि उसके लिए हमें क्या चाहिए। उसके लिए हमें जो है वो सबसे पहली चीज क्या चाहिए। सबसे पहली चीज जाहिर है कि आपके पास एक चैनल क्रिएट होने का प्रोसेस आपको पता हो। तो आप में से जाहिर है एक बंदे के पास या दो बंदों के पास तो चैनल है, ठीक है, और उसमें भी मुझे नहीं पता कि उनको खुद को कंप्लीट प्रोसेस पता है चैनल क्रिएट करने का, नहीं। लेकिन सबसे पहली चीज जो है ना वो आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से हाउ टू क्रिएट अ चैनल, ठीक है, ताकि आप जो है वो अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए जो है ना वो यूट्यूब का चैनल क्रिएट करें फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। तो let me know in the chat below okay, how many of you are interested to learn how to create a channel, although this information is available in your portal, in business portal। लेकिन फिर भी आप में से कितने लोग हैं जो कि वाकई ये चाहते हैं कि यस वो जो है वो इस पर्टिकुलर YouTube के मॉड्यूल से फायदा उठाकर और इसको भी अपना एक इनकम का जरिया बनाना चाहते हैं। एक और मैं आपको बात बताऊं, ठीक है, हमारी जो ऑडियंस है जो डिजिटल मार्केटिंग की, मुझे नहीं पता लेकिन मैंने देखा है कि उसमें जो पर्टिकुलर लोग जो है ना जो बात करते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं, जो एक्साइटेड होते हैं, वो 10 में से 3 होते हैं, 3 या 4 लोग कम से कम जो है ना वो कोई ना कोई रिस्पॉन्ड देते हैं, कोई ना कोई बातचीत करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है वो, आपको सर्टिफिकेशन एक कागज का टुकड़ा है, जो कि एक कागज का टुकड़ा जो है ना वो किसी को आप बेवकूफ बनाने के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं कि यार मेरे पास सर्टिफिकेट है, मेरे पास वो है। लेकिन आप जब तक अपनी उस ईगो को खत्म करके और उस शर्म को खत्म करके, वो जो आपको, जब तक आप थोड़ा सा ना पार्टिसिपेट करने वाला नहीं है, जिसमें आपको अनकंफर्टेबल लगता है, जैसे मैं कहता हूँ कि आप जब तक अनकंफर्टेबल नहीं होंगे तो आप उसमें लर्न भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ना अपनी उंगलियों को जुम्बिश दिया करें, ठीक है। और उससे क्या होगा कि आपकी आदत बनेगी और आप फिर डेफिनेटली और ज्यादा जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। जब पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको महसूस होता है कि यस यू आर engaged, you are participating in this learning process। जब आप खामोश बैठे होते हैं, खाली सुन रहे होते हैं, तो वो क्या है कि आपको जंग लगा देती है, आस्ते 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 वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो बोझ, आगे जाके ना बोझ महसूस होगा। आपको पता है कि नंबर 1 रीजन
नंबर वन रीजन क्या है लोगों का कोई भी पर्टिकुलर कोर्स से ड्रॉप आउट होने का? नंबर वन रीजन इज नॉट कि मुझे अच्छा पढ़ाया नहीं गया, या क्योंकि चाहे कोई भी कोर्सेज हो, हर कोर्स के अंदर ना कोई पर्टिकुलर प्रोग्रेस इंसान को मिलती है। द नंबर वन रीजन जो है वो ये है कि लोग ओवरवेल्म फील करते हैं। ओवरवेल्म ओवरवेल्म का मतलब ये है कि वो एकदम से उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है ना, तो वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाते और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और ये मैं नहीं, ये रिसर्च भी कहती है। और यहाँ पे बड़े बड़े यूएसए के अंदर बड़े बड़े कोच, वो ना मिलियंस ऑफ डॉलर के बिजनेसेस करते हैं, और मैं उन कम्युनिटीज में होता हूँ और मैं उनकी बातें सुनता हूँ, उनको देखता हूँ, हाउ दे क्रिएट कंटेंट एवरीथिंग, क्योंकि मैं भी एक ही उसी इंडस्ट्री में हूँ। तो एक तो वे कहते हैं कि यार, वो तो कहते हैं कि भाई आप है ना हफ्ते में 60 मिनट, ये वो क्या कहते हैं हफ्ते में 60 मिनट से लेकर 90 मिनट से ज्यादा का टीचिंग नहीं करो। वजह, लोग इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। बोला कि जब कोई किताब होती है ना, उस किताब के अंदर छोटा चैप्टर होता है ना, 4 पेजेस का चैप्टर, और एक होता है 20 पेजेस का चैप्टर। तो बोले जब वो चैप्टर को पढ़ना शुरू करता है तो उसके चैप्टर खत्म ही नहीं होता ना, तो वहीं पे ही हिम्मत हारता है कि यार मुझसे नहीं हो रही। मेरे से होता है, मैं खुद ऐसा ही हूँ कि मैं किताब को पढ़ता हूँ तो यार, लेकिन जब किसी बुक के अंदर 4-5 पेजेस का चैप्टर होता है ना, तो मुझे लगता है अरे मैंने प्रोग्रेस की, मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया, मैंने दूसरा चैप्टर पढ़ लिया। तो असल में ना, इट्स ऑल अबाउट, it's not about quantity of information, it's about quality of information, and most importantly implementation of the information will bring transformation. Implementation of information will bring transformation। और मैं बहुत ज्यादा जो है ना, वो अब इस चीज के ऊपर, इस टूवर्ड्स इस डायरेक्शन के ऊपर जा रहा हूँ कि बहुत ज्यादा कंटेंट ना एक्चुअली शेयर किया जाए, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपके पोर्टल में बहुत है। इतनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए कि जितनी आप कम से कम फौरन से जाके उसको करो, और खुद को लगे कि यार आपने एक टाइनी टाइनी स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लिए और आपने कुछ ना कुछ किया। ठीक है, तो मेरे लेसन्स के अंदर भी आप देखेंगे तो एक जो सबसे बड़ा रीजन होता है ना लोगों का छोड़ने का या डिसकंटिन्यू करने का, वो ये होता है कि यार उसको ओवरवेलम बहुत फील होता है, तो दे एक्चुअली लीव। ठीक है, तो हम जो है ना वो आज ये पर्टिकुलर चैनल क्रिएट करते हैं सिर्फ ताकि आप कम से कम अपना चैनल तो क्रिएट कर लें। ठीक है, पहले काम। ठीक है, इट्स वेरी वेरी सिंपल, वेरी इजी स्टेप्स। ठीक है, दूसरा जो काम है, जो दूसरी इंफॉर्मेशन आपको देनी है वो ये है कि शुरू में मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि 2 तरीकों से आप इनकम शुरू कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक तरीकेकार बताया जो कि आपको समझ में आया, लेकिन जो दूसरा तरीकेकार है वो क्या है? वो है लोगों के लिए एडवर्टाइजिंग करना। ठीक है, दोनों के लिए ही आपको चैनल क्रिएट करना ही पड़ेगा। ठीक है, या चैनल होना, आपके पास चैनल होना चाहिए। दोनों, उसके लिए दोनों जो तरीकेकार हैं इनकम के, उन दोनों इनकम के तरीकेकार के लिए आपके पास चैनल होना चाहिए। तो वी विल क्रिएट चैनल टुडे। लेकिन जो दूसरा तरीकेकार है, एक तरीकेकार तो है कि आप मोनेटाइज कराएं। ठीक है, मतलब यूट्यूब का जो पार्टनर प्रोग्राम है, उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और 4000 आवर्स आपका जो चैनल है उसको 4000 घंटे एक साल के अंदर अंदर देखा गया हो, 12 मंथ्स के अंदर अंदर। ठीक है, यानी कि आज से लेके यूट्यूब देखेगा पिछले 12 महीने के अंदर 4000 घंटे अगर आपका चैनल जो है वो देखा गया है, तो
और ये बहुत बहुत इजी टारगेट है उन लोगों के लिए जो कि रियल कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप ये क्रिएट कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि यूजुअली 2 महीने से लेके 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप और मतलब मेहनत करके करें, यानी कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, मैं आपको बताऊंगा, आप अपने सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। दूसरे जो 2 नंबरी तरीके हैं उससे आप अपने जो है वो सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर फिर ना जाहिर है कि आपके सब्सक्राइबर्स तो आ जाते हैं, आपका जो है वो घंटे भी नजर आ जाते हैं कि आपके घंटों घंटों को देखा गया है, 4,000 घंटे देख लिए गए हैं आपके चैनल। लेकिन इंगेजमेंट इतनी नहीं होती, रियल इंगेजमेंट तो वो यूट्यूब को पता चल जाता है, और फिर वो आपके चैनल पे ज़ाहिर एडवर्टाइजमेंट चलाता है, तो इतनी कम चलाता है कि आपको चंद सेंट्स मिलते हैं, डॉलर्स नहीं सेंट्स मिलते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्वालिटी काम करना चाहते हैं या आप जो है वो डॉलर मतलब हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमाना चाहते हैं या चंद जो है वो सेंट्स कमाना चाहते हैं। दोनों तरह के चैनल्स मौजूद हैं अपना यूट्यूब पे। जो दूसरा तरीकेकार है इनकम जनरेट करने का, वो है एडवर्टाइजिंग की स्किल सीखना। एडवर्टाइजिंग की स्किल सीखने का मतलब कि किस तरीके से आप जो है वो ऐसे एड्स, जो कि मैंने अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको प्ले करता हूँ, तो ये जो है ना ये एड है। तो आप इस तरह के एड्स जो है वो किस तरीके से चलाएंगे अपने बिजनेस के लिए या अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके आप में से सब लोगों के पास ना हो, ठीक है। आप सब लोगों के पास अभी इतना जो है वो बिजनेस ना हो, तो जाहिर है आप लोगों के लिए चलाएंगे। तो एक और तरीके कार जो है वो ये है कि आप जो है, मैं 1 मिनट बंद कर रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट मैंने स्टॉप कर दिया। तो आप जो है ना वो गूगल, ठीक है, गूगल का जो एड प्लेटफॉर्म है, तो आप गूगल के इस एड प्लेटफॉर्म पे अपनी महारत हासिल करेंगे कि किस तरीके से आप लोगों के बिजनेस के अंदर जो है वो लीड्स, कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स लेकर आ सकते हैं, किस तरह से आप उनके ब्रांड को जो है वो चमका सकते हैं, किस तरह से उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको लाखों और करोड़ों लोगों तक उन तक आप पहुंचा सकते हैं यूजिंग गूगल प्लेटफॉर्म। क्यों? क्योंकि यूट्यूब के ऊपर जब आप एडवर्टाइजिंग करते हैं, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर जब आप एडवर्टाइजिंग करते हैं तो आप जो है वो गूगल के प्लेटफॉर्म को जो है वो यूज करके करते हैं, सही है। तो ये जो पर्टिकुलर आपको प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है, आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कैंपेन्स चलाना जो है वो सीखेंगे ताकि आप लोगों को हेल्प कर सकें। क्योंकि जब आप इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को सीखेंगे और लोगों को हेल्प करेंगे तो लोग जो है वो उनको, जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको पैसे मिलेंगे, उनके पास कस्टमर्स आएंगे तो वो आपको आपकी सर्विस के पैसे देंगे। तो आप दो तरीके से इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, एक मोनेटाइज करवा के और एक अपनी सर्विसेज लोगों को दे के, ठीक है। तो जो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो आपको किसी न किसी टॉपिक के ऊपर बोलते हुए मिलेंगे, यानी कि कोई बंदा जो है वो सपोज एग्जाम्पल के तौर पर, सही है, मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल गूगल एड्स, ठीक है,
गूगल एड्स कैंपेन या जो भी आप कोई भी लिखें, ठीक है। और सपोज हमारे पास जो है वो सपोज, ठीक है, सपोज मैंने कहा कि यार ये जो बंदा है एरन यंग, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर, हाँ ये है, सही है ना, गूगल एड्स ट्यूटोरियल, ठीक है। हम इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन ने अपना चैनल भी मोनेटाइज करवाया हुआ है, ठीक है। और ये जो है वो अपने कोर्सेज भी बेचता है यहीं से, और ये जो है वो लोगों के लिए एजेंसी का काम भी करता है, ठीक है। तो होता क्या है कि अक्सर लोग जब कंटेंट क्रिएट करते हैं, यानी कि फ्री के अंदर गूगल के एड्स का ट्यूटोरियल देगा, और फिर ये जो इसकी डिस्क्रिप्शन है, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर ये आपकी लीड जनरेट करेगा, आपको बताएगा कि भाई देखो तुम्हें इतना तो आ गया, लेकिन तुम्हें ये काम, ठीक है। तो वही बताएगा कि भाई आपको जो है ना वो इस पर्टिकुलर लिंक्स को आप क्लिक करें, ठीक है ना। और यहां से जो है वो आप उसको, देखो ये, ज्वाइन 350+ लाइक माइंड इंडिविजुअल्स एंड गेट पर्सनलाइज सपोर्ट इन माय एक्सक्लूसिव 10x गूगल एड कम्युनिटी। तो यहाँ से वो आपको ज़ाहिर एक पेड अपनी चीज बेचेगा। और फिर अगर आप उससे सर्विसेज लेना चाहते हैं कि भाई मुझे जो है ना तुम कैंपेन चला दो, क्योंकि आप उसके कंटेंट से, उसकी एक्सपर्टीज से मुतासिर होंगे, तो ज़ाहिर है आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। जब आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा तो आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको शेयर करेंगे, उसके पैसे देंगे वहां से। तो लोग इस तरह से जो है ना वो उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, जो कि आप भी सीख रहे हैं, यानी कि आपको आपको अगर लगता है कि भाई अब आपने फेसबुक के ऊपर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर ली है, थोड़ी सी भी, तो आप ये समझ लें कि 98% लोगों को वो इंफॉर्मेशन नहीं पता होगी जो आपको पता होगी। और वो लोग वो इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल उसके अराउंड अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आपकी ऑडियंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, सही है। और फिर जब आप और ज्यादा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा और काम करेंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए जो है वो कैंपेन्स वगैरह भी रन करेंगे, और वहीं से आपके पास लीड्स भी जनरेट होंगी। तो आप दोनों तरीके से जो है वो इनकम जनरेट कर सकते हैं, सही है। अब हम चलते हैं कि हमें किस तरीके से, तो हम ये सीखेंगे, लेकिन अभी जो आज हम देखते हैं कि किस तरह से हम चैनल क्रिएट करें। तो चैनल क्रिएट करने की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। आपके पास सिंपल जीमेल का अकाउंट होना चाहिए, सही है। और जब आप जीमेल के अकाउंट पे आएंगे, तो आपको पहले यहाँ पर, यहीं पर शुरू में ही आपके पास, अगर आपका पहला चैनल है तो आपको यहीं पे आ जाएगा कि क्रिएट न्यू चैनल। लेकिन जब आपके पास एक से ज्यादा चैनल होंगे, तो फिर आप जो है वो अपने उस पर्टिकुलर अकाउंट पे जब आएंगे, तो यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आएंगे, और सेटिंग्स में जो है वो यहाँ पे ऐड और मैनेज योर चैनल, ठीक है। तो आप ऐड और मैनेज योर चैनल करेंगे, ठीक है। अच्छा, मेरा जो चैनल है यूट्यूब का, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को, मैं जैसे आप लोगों को पढ़ाता हूं तो उसके ऊपर एग्जाम्पल्स करके दिखाता हूं। मैं कोई मोनेटाइज नहीं करता, ना मेरे पास टाइम है, ना मैं, मेरा अभी गोल है लाइफ का। आई हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ। तो शुरू से ही मैंने कभी भी मतलब ये नहीं प्लान किया, क्योंकि मेरे पास जाहिर है प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं। मैं अभी एक, क्योंकि आपको ना कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट शो करनी होती है, हर पर्टिकुलर काम के अंदर आपको कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट शो करनी होती है। तो आप डोंट अज्यूम कि हर बंदा हर काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन चूंकि मैंने इन सब्जेक्ट्स को डीपली पढ़ा है, और मैं बहुत ज्यादा जो है वो यूट्यूब एडवर्टाइजिंग और गूगल एड्स को रन करता हूँ, अपने क्लाइंट्स के लिए रन करता हूँ। मेरे पास यहाँ पर मतलब सॉफ्टवेयर हाउस है जो कि 25-30 लाख रुपए महीने की सिर्फ गूगल एड्स के ऊपर इन्वेस्ट करता है। आई विल टीच यू एंड आई विल शो यू हिज अकाउंट कि आप किस तरीके से, किस तरह से मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ। तो मैं जो है वो अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करता, क्योंकि मुझे मोनेटाइज करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा स्पेसिफिक
यूट्यूब से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा और मुझे दूसरी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरी प्रायोरिटी में नहीं है, लेकिन हर शख्स की जर्नी अलग अलग है, हर शख्स की सिचुएशन अलग अलग है। तो आपकी सिचुएशन अलग है, मेरी सिचुएशन अलग है। तो ये आप हो सकता है कि आप में से ज्यादातर लोग जो है वो इस पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज करें और मेहनत करने का तहिया करें कि भाई हम जरूर अपना चैनल भी क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर अपना सोचेंगे, भले 1 महीने के बाद करें, 2 महीने के बाद करें, 4 महीने के बाद करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जो है वो स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आप लाजमी जो है वो इसके ऊपर छोटे स्टेप्स ले, छोटे छोटे स्टेप्स ले रोजाना की बेसिस पे, एंड यू विल ग्रो, यू विल नो मोर, यू विल नो मोर, यू विल नो मोर, और आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्रिएट चैनल, ठीक है। तो जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे मुख्तलिफ एग्जांपल्स क्रिएट की हुई हैं, ठीक है। जैसे ये एक चैनल है कैपिटल डिग्री, ये क्लाइंट का चैनल है, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही एक एग्जांपल के तौर पे क्रिएट किया था। ये हमारा चैनल है जिसके ऊपर हम कभी कभार वीडियो लगा देते, वी डोंट एक्चुअली, वी जस्ट रन पेड एड्स, ठीक है। तो आपको जब चैनल क्रिएट करना होगा तो आप क्रिएट चैनल यहाँ से करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप चैनल का नाम लिख देंगे, ठीक है ना। मैं अभी नहीं लिख रहा, इसलिए कि सपोज जैसे आपने कहा भाई यूरिका स्केलेबल एडवाइजर, ठीक है, या यूरिका मग, ठीक है, या यूरिका ई कॉमर्स। तो आप कोई भी पर्टिकुलर चैनल जो है वो उसका नाम आप दें और इसको आप यहाँ से अंडरस्टैंड करें, और यहाँ पर ये क्रिएट का बटन टर्न ऑन हो जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका सिंपल पिछला, जैसे मैंने आपको, जैसे आपको चैनल्स नजर आए, इस तरह का एक चैनल जो है वो वहां पर नाम आपका क्रिएट हो जाएगा। अभी आपको नजर आएगा, जस्ट गिव मी ऐड, और मैंने चैनल, ये जो है ना इस तरह से आपका चैनल क्रिएट, जैसे ये सपोज सपोज ये, ठीक है, नो सब्सक्राइब, ये नया चैनल है, ठीक है। तो सपोज इस तरह का चैनल क्रिएट हो जाएगा जिस नाम से भी आपने किया, स्केलेबल बिजनेस एडवाइजर, तो स्केलेबल बिजनेस एडवाइजर के नाम से। अब दूसरा काम, चैनल का काम करने, चैनल को क्रिएट करने का तरीकेकार यही है कि आपने चैनल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप जब यहाँ पर आएंगे अपने इस पर्टिकुलर, तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर चैनल को आप एक्टिव, मतलब पहले आप सेलेक्ट करेंगे क्योंकि बहुत सारे हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि ये आपका जो है वो डिफॉल्ट चैनल बन जाए जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं। और उसके बाद आप इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर, अब जैसे यहाँ पे ये एक एड है, ठीक है, ये भी एक टाइप ऑफ एड है, तो यू विल लर्न हाउ यू कैन रन सच काइंड ऑफ एड्स। ये लोग जब यूट्यूब के ऊपर एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो आप अपने मुख्तलिफ तरह के एड्स किस तरीके से उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। बहरहाल आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जो है ये जो व्यू योर चैनल है इसको क्लिक करेंगे, व्यू योर चैनल। तो आप जो है वो अपने चैनल पे आ जाएंगे और आपके चैनल के ऊपर जो है वो आपके पास ये कोई भी ऐसा आर्ट वर्क वगैरह नहीं होगा। और मैं अभी इस पर्टिकुलर आर्ट वर्क को भी हटा देता हूं ताकि आपको पता चले किस तरह का जो है वो आपका जो चैनल है वो किस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो मैं जो है वो यहाँ पर एक मिनट, कस्टमाइज चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, आप अज्यूम करें कि ये आपके पास नहीं है और ये आपके पास, ये दो चीजें आपके पास नहीं होंगी। दिस इज व्हाट आई विल क्रिएट इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ योर आईज, कस्टमाइज चैनल।
आपने देखा था उस पर दो ऑप्शन थे, एक कस्टमाइज चैनल, ठीक है, और एक मैनेज वीडियोस। तो यहाँ पर हम अपने वीडियोस को मैनेज करेंगे और यहाँ पे हम अपने चैनल को कस्टमाइज करेंगे। और चैनल को कस्टमाइज करने का मतलब ये है कि हम जो है वो सबसे पहली चीज क्या है, ब्रांडिंग। जब आप चैनल क्रिएट करते हैं तो आप उस पर क्या क्रिएट करते हैं, ब्रांडिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये ब्रांडिंग जो क्रिएट हुई हुई है मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको जब आप नया चैनल क्रिएट करते हैं तो आपको किस तरह का चैनल दिखेगा वो आपको नजर आ जाए, ठीक है। तो अब मेरे यहाँ पर ये ब्रांडिंग जो है वो अब यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगी। आप जो है वो इसको योर चैनल पे जाएं, मैं इसको जो है वो रिफ्रेश करता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेगा, इट विल बी डन। व्यू चैनल। तो अब वो ये नहीं किया अभी तक, ये भी चला जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी अपडेट होने में टाइम लेता है ये, लेकिन ये यहाँ से आप जो है वो जब रिमूव कर देंगे तो इट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम योर, जैसे यहाँ से अब खत्म हो गया, पहले यहाँ पर भी था लेकिन अब खत्म हो गया यहाँ से। लेट मी सी, अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, एक मिनट। व्यू चैनल। अब आप जैसे देख रहे हैं इस पे नजर आ रहा है लेकिन इस पे नजर नहीं आ रहा, तो वो बहरहाल थोड़ा टाइम टाइम लेगा लेकिन हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, अब हमें जब आपके पास इस तरह का चैनल आ जाएगा कि जहां पर आपके पास जो है वो बिल्कुल एम्प्टी एक चैनल होगा जिसका नाम होगा क्या, भाई ये चैनल है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी चैनल, अब देखो ना इसके पास कोई बैनर है, यहाँ पर ना कोई बैनर नजर आ रहा है और ना ही यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर है। तो अब आपको जाहिर है अपने चैनल की ब्रांडिंग जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आप जो है वो, मैं अगेन बार बार आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आई विल एक्चुअली डाइवर्ट यू टूवर्ड्स कैनवा, ठीक है। आई लाइक कैनवा, millions of people like Canva, they get tons of benefit, it's free, I don't know why it is free honestly speaking, लेकिन अगर ये फ्री ना भी होना तो अगर ये $5 भी लेता है ना महीने के, तो मैं समझता हूँ उस वाले वर्जन के जो फ्री है, इट्स वेरी वेरी मच वैल्यूएबल, ठीक है। तो आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आके जो है ना वो आप, इसके दो अकाउंट है, एक बिल्कुल फ्री अकाउंट है और एक प्रो अकाउंट है। प्रो अकाउंट जो है तकरीबन 45 मिनट 45 दिन 40 दिन 30 दिन मुख्तलिफ तरीकों से जो है ना ये लोग प्रमोशन करते हैं तो फ्री होता है। तो अगर आपके पास प्रो अकाउंट है तो आप जो है ना वो इसको यूज करें, क्योंकि कैनवा के जरिए भी आप बहुत सारा कंटेंट जो है ना वो अपने यूट्यूब चैनल के लिए क्रिएट करेंगे। बहरहाल हमें सबसे पहले दो चीजें चाहिए, एक हमें चाहिए उसका बैनर और दूसरा हमें चाहिए उसका प्रोफाइल। तो आप सिंपल जो है वो इस पे यूट्यूब यूट्यूब बैनर जो है वो सेलेक्ट करें, सर्च करें यूट्यूब बैनर, तो उस पर टेम्पलेट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो आप जो है वो इसमें से, अब आप देखें कि ये यूट्यूब ने अपने साइज को चेंज किया है बैनर के, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें तो आपको मुख्तलिफ, सपोज आप अगर पर्सन स्टाइल पे बनाना चाहते हैं, या अब ये गेमिंग चैनल है अगर आपको नजर आ रहा हो थोड़ा सा, तो ये जो है ना वो गेमिंग, ये वाला जो है ये थोड़ा सा गेमिंग चैनल है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ और यहाँ से जो है वो
सपोज मैं एक मिनट देख रहा हूँ कि मुझे कौन सा अच्छा लगता है। मैं ये वाला यूज करता हूँ, सही है। बिकॉज मेरे चैनल का नाम है स्केलेबल बिजनेस एडवाइजर, ठीक है। तो स्केलेबल बिजनेस एडवाइजर मतलब मैं खुद एज एन एक्सपर्ट पोजीशनिंग करना चाहता हूँ। तो मैं इस पर्टिकुलर टेम्पलेट को यूज करूंगा। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन अगर मुझे करनी होगी तो आई विल एक्चुअली मेक सम मॉडिफिकेशंस, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये है कि ये जो आपके पास अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास आपकी पिक्चर्स होती हैं। आप यहाँ से जो है वह अपनी मुख्तलिफ, सपोज मुझे ये पिक्चर अच्छी लगी, मैंने ये पिक्चर यहाँ पे लगा दी, सही है। अगर मुझे जो है वो इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, मैंने इसको बड़ा कर दिया। मुझे जो पीछे की जो ब्रांडिंग है, अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, सही है। और इसको मैं जो है वो सपोज, अगर मुझे इस तरह का कलर रखना है, इस तरह कलर रखना है, या गोल्ड रखना है, ठीक है, या जो भी, अगर ये मेरी ब्रांड कलर है तो मैं उस कलर को यूज करूंगा। उसके बाद जो है मैं स्केलेबल बिजनेस एडवाइजर, ठीक है, और यहाँ से जो है मैं सिंपल उसको अपना बना लूंगा, जैसा भी मुझे अपना कंटेंट बनाना है, ठीक। इसको मैं जो है वो थोड़ा सा स्टाइल देने के लिए ब्लैक या ब्लू या ब्लैक मतलब, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो ये स्केलेबल बिजनेस एडवाइजर, और यहाँ पर आपने कहा सर्टिफाइड यूएसए सर्टिफाइड, ठीक है। और आप चाहें तो इसको बड़ा कर लें थोड़ा सा। इस तरीके से आप अपना बहरहाल कंटेंट यहाँ पर बना सकते हैं। अब मैंने इसको पीछे के बैकग्राउंड आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आपने जो है वह भी, हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए बोरिंग हो जाए, लेकिन आई एम जस्ट एक्चुअली शोइंग यू द प्रोसेस। एक दफा आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग इसको फिर एक्शन लें, ठीक है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इसलिए नहीं करते कि हालांकि ये चीजें कॉमन वो हैं, ऐसी चीजें नहीं है कि आपको कोई इसमें पसंद। अब सिंपल जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप टेक्स्ट वगैरह, आप यहाँ पे बहुत छोटी सी बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं कि आपने जो है वो, जैसे इसका कलर है, अब आपने इसका कलर, यहाँ से बहुत सारे कलर्स हैं, आपने इसका कलर सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है ना, सब्सक्राइब नाउ, ठीक है। और यहाँ पर आपने इसको, ये जो है वो आपने यहाँ से इसको वाइट कर दिया, ठीक है, कॉमन सेंस,
सब्सक्राइब ना, इस तरीके से थोड़ा सा बहरहाल ये एक वो बन गया आपके लिए, सही है ना। यूएसए सर्टिफाइड, इसके लिए बिजनेस एडवाइजर, ठीक है। और आप जो है वो कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर दें, और यहाँ पर जो है वो अगर अपनी HTTPS www.business.com। ठीक है, और बाद में आप फिर इसको अपने कलर, तो बहरहाल ये एक मैंने बना लिया, मैंने इसको सिंपल डाउनलोड कर लिया, ठीक है। डाउनलोड, और आप इसको जेपैग के अंदर डाउनलोड कर लें, सही है। ये मैंने डाउनलोड, ये डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो आप वापस से जाएं और यहाँ पर जो है ना वो प्रोफाइल यूट्यूब पिक्चर, यूट्यूब पिक्चर को करके, तो आपका जो भी लोगो है सपोज, ठीक है ना, उस लोगो को आप जो है वो इसके अंदर यूट्यूब पिक्चर टेम्पलेट, तो यहाँ पर जो है सपोज कोई प्रोफेशनल थीम जैसे बिजनेस से रिलेटेड, ये जो है मुझे अच्छी लग रही है, तो मैं इस पर्टिकुलर टेम्पलेट को यूज कर लेता हूँ। सही है, और मैं सिंपल जो है वो इसको पिक्चर को चेंज कर दूंगा। आई विल डिलीट दिस पिक्चर, और मेरे पास जो अपनी पिक्चर है आई विल ऐड दैट पिक्चर। या मेरे पास अगर अपना कोई वो है सपोज, अपना कोई लोगो होगा, तो मैं अपने लोगो को करूंगा, सही है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लोगो है, मुझे लोगो को करना है, तो आप अपने लोगो को भी कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है वो अपनी कोई पिक्चर है, मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई एग्जाम्पल के तौर पे कि यार मैं जो है वो मैं चाहता हूँ कि मेरी ये वाली पिक्चर जो है वो, तो ये वाली पिक्चर मैंने इस तरीके से, इसको डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करके और इसको आप ना इस तरीके से कोई भी पिक्चर आप लगा सकते हैं, बट आई एम यूजिंग दिस वन। और मैं इसको जो है वो यहाँ से डाउनलोड, ठीक है, तो डाउनलोड, और यहाँ से अगेन जेपैग डाउनलोड, ठीक है। अब मेरे पास ये डाउनलोड हो गया, मैं सिंपल जो है वो अपने चैनल पे जाऊंगा, और सबसे पहला काम क्या है, मुझे अपनी ब्रांडिंग को ठीक करना है, राइट। एंड दिस इज व्हाट योर असाइनमेंट इज, क्योंकि मैंने आपको फाउंडेशनल इंफॉर्मेशन दे दी है, फाउंडेशन, और अब ये एक्शन है। और ये बहुत कम, एक छोटा एक्शन है कि आप अपना चैनल क्रिएट करें, अपना बैनर लगाएं, अपना वो करें, तो एटलीस्ट ये काम आप लोग कर लेना, ताकि यू विल फील दैट ओके यू आर क्रिएटिंग समथिंग, यू आर डूइंग समथिंग, यू आर प्रोग्रेसिंग। और जब आप प्रोग्रेस करेंगे तो आपको वो आहा मोमेंट्स जो है ना वो महसूस होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ कस्टमाइज चैनल पे, और कस्टमाइज चैनल पे जाके जो है मैं अपना वो जो आर्ट वर्क हमने बनाया अभी चंद मिनटों के अंदर, उसको जो है वो, हाँ, अपने ब्रांडिंग, ये जो ब्रांडिंग पे आप आएंगे और यहाँ से आप अपलोड कर देंगे, अपलोड, ठीक है। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और मैं इसको लोड करता हूँ, ठीक है। तो सपोज अब ये वाला जो पोर्शन है
ठीक है ना, इतना पोर्शन जो है ना वो इसके अंदर आएगा। तो ये व्यू, ये जो है ना, ये डेस्कटॉप पे व्यू जो आएगा वो ये आएगा। ठीक है, ये डेस्कटॉप व्यू है इसका, सही है। और ये वाला जो व्यू है ये इसका मोबाइल व्यू है, व्यू ऑन ऑल डिवाइसेस। तो हम जो है ना वो जाहिर है वो पर्टिकुलर उसी के हिसाब से हम थोड़ा सा, जाहिर है आई डिड नॉट रियलाइज। अब जैसे ये वाला जो है ना, ये टीवी के ऊपर ये पूरा आएगा। ठीक है, टीवी के ऊपर ये पूरा व्यू आपको आएगा। तो मैंने थोड़ा सा ये जाहिर है जो उधर आगे कर दिया था, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो आप जो है वो उसके हिसाब से अपना जैसे इंफॉर्मेशन जो है वो ऐसी रखें कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, जैसे ये पिक्चर है, ये थोड़ी सी पिक्चर यहाँ पे आ जाए, और ये जो स्केलेबल बिजनेस एडवाइजर है ये इसी इतने हिस्से में ही आ जाए। वजह उसकी ये है कि जब आपके पास मोबाइल वर्जन होगा, जो कि ज्यादातर लोग मोबाइल पे देखेंगे, तो उनको ये इंफॉर्मेशन पूरी नजर आएगी। ठीक है, तो एक काम ये जो है ना वो हमें करना होगा इसके अंदर, सही है ना। तो मैंने उस वक्त ख्याल नहीं रखा, लेकिन आप इसका ख्याल रखना। तो आप यहाँ से जब डन करेंगे तो ये आपका जो बैनर है वो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, ये आपका बैनर आ गया। फिर आप अपलोड करेंगे पिक्चर को। ठीक है, और यहाँ से मैंने जो है वो अपनी पिक्चर अपलोड कर दी और मैंने इसको पब्लिश कर दिया। ठीक है जी, मैंने पब्लिश कर दिया। और पब्लिश करने के बाद आप जो है वो व्यू चैनल पे चले जाएं। मैंने जैसे कहा कि थोड़ा सा ये 1-2 मिनट लेता है ये उस पर्टिकुलर चीज को अपडेट करने में। तो अब ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक हमने जो चैनल क्रिएट किया, चैनल करके हमने उसका जो आर्टवर्क बनाया, उसमें आपको कोई मसला है? शायान मलिक जो है वो, अच्छा। तो मैं जो है ना वो 2 मिनट जो है वो इनसे सबसे आप लोगों से बात कर लूँ जरा सा।